मैं बहुत मूवीज देखता हूँ, मेरे पास तो बहुत टाइम है ना, है ना। ठीक है, मैं तो देखो रात को यहाँ पे टांग डाल के 4K पैनल पे मूवी देखता हूँ, है ना, मेरी तो अलग चॉइस है। ठीक है, मोबाइल पे देखोगे तो मोबाइल जिंदगी भर उसी पे देखोगे, लैपटॉप पे देखोगे तो जिंदगी भर उसी पे लैपटॉप पे ही देखोगे, है ना। दिक्कत तो तब है ना जब आपके रिसोर्सेज हो और आप नहीं देखो, तब बात है। तब आपके पास और रिसोर्सेज होंगे तब भी आप नहीं देखोगे, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर, होमवर्क किस किसने नहीं किया है? होमवर्क सबने किया है क्या? चलो दिखाओ, 25 से दिखाओ 50 तक, 1 से 25 तक, 1 से 50 तक, हाँ 1 से 50 तक। चलिए, और 41 तक कर लिया, और बीच बीच में छोड़ भी दिए कुछ कुछ, देखो ना 38 के बाद सीधा 41 आ गया। हाँ, आपने भी किया है, 3 रह गए हैं क्या? बीच के भी दिखाओ ना। क्वेश्चन क्यों लिखते हो बार बार? ऐसे ही अच्छा लगता है आप लोगों को? हाँ, ये भी सही है, स्ट्रेटेजी है। और आपने नहीं किया होमवर्क? आपने किया होमवर्क? 40, ये कौन सा क्वेश्चन है? 49 है, अच्छा ठीक है। आपने भी किया होमवर्क? आप लोगों को बाकी कोई होमवर्क नहीं देता ना? हाँ, मैं भी नहीं दूंगा, चलो आज से होमवर्क नहीं दूंगा आज से। आप ही तो कह रहे हो होमवर्क। देखो ये कोई 10वीं का पेपर थोड़ी है जो 70% आ गए तो भी जेल लेंगे लोग, है ना। यहाँ पे तो कट ऑफ के 0.25 इधर भी रह जाओगे तो लात बराबर ही पड़ी है ना। प्रैक्टिकली नहीं है ऐसा, आपको नहीं लगता? ये लाइन है, यहाँ पे हो या इस यहाँ पे हो तो एक ही बात है वो, मतलब चाहे आप यहाँ पे हो चाहे आप यहाँ पे हो, एक ही बात है। आप लोगों ने भी कर लिया, आपने नहीं किया ना? किया है क्या? दिखाओ देखे आप पे शक हो रहा है मेरे को, है? आप कल भी भूले थे ना? प्रूफ है क्या आपके पास? दिखाओ ये प्रूफ, और भेजने की, चलो एक बार फिर 15 मिनट बाद ही देखेंगे एक साथ ही। ठीक है, होमवर्क होमवर्क कर लिया करो, देखो मेरा तो आप 4-5 मिनट वेस्ट ही करते हो दिन के होमवर्क के चक्कर में, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, 21 एक नंबर में जोड़ा गया और वो अपने आप का 137% बन गया। आप लोग एक दूसरे से होमवर्क मांगते तो नहीं हो ना रात को? मुझे पता है, शक तो है मेरे को, देखो, है ना। डाउट ग्रुप पे तो नहीं डालते हो आप लोग, एक दूसरे को बोलते हो किसने कर लिया वो दे दे, है ना। ठीक है, मैं अगर टीचर नहीं होता तो मैं पुलिस में ही होता, है ना, तो मुझे सब पता है। ठीक है, चलिए, 21 is added to a number, then number becomes 137.5% of oneself। ठीक है, देखिए 137% का मतलब क्या होता है? 11 मतलब कि 100% प्लस 37.5%, 1 + 3/8 मतलब 11/8। ठीक है, 137.5% की फ्रैक्शन वैल्यू है 11/8। देखिए, एक नंबर था, उसमें कुछ जोड़ा गया वो, और अपने आप का 137% बन गया। मतलब 8 वो अगर नंबर था तो वो उसका 137% कितना होगा? 11। मतलब 8 यूनिट में 8 यूनिट वो ओरिजिनल नंबर रहा होगा, उसमें कुछ जोड़ा गया और वो अपने आप का 137% बन गया, मतलब वो 11 यूनिट बन गया। इनिशियली वो 8 यूनिट था, उसमें कुछ जोड़ा गया और वो 11 बन गया। हमारे अकॉर्डिंग कितना जोड़ा गया? 3 यूनिट। एग्जामिनर के अकॉर्डिंग कितना जोड़ा गया? 21। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 7।
तो इस नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 8 जार 56। बड़ा आसान है, वर्बली आप कर सकते हो। 11/8, 8 में क्या जोड़ा के 11 बन जाए? 3, 3 की वैल्यू 21, 1 की वैल्यू 7, 8 की वैल्यू 7, 7 8 जार 56। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 हुआ। क्वेश्चन नंबर 26, क्या वो लिखना है क्या? लिखना है क्या आप लोगों को? चलिए, if 16 2/3% of number is added with itself, then result become 4956. Find the original number. ठीक है, एक नंबर में उसी का 16 से ही 2/3 जोड़ा गया और वो 4956 बन गया। मुझे बताइए 16 2/3% का मतलब कितना होता है? ठीक है, मतलब कि एक नंबर में उसी का 16 से ही 2/3 जोड़ा गया, मतलब वो इनिशियली नंबर 6 यूनिट रहा और उसमें जोड़ा क्या गया? 1 यूनिट। मतलब कि वो जो नंबर था वो 6 यूनिट रहा था, उसमें उसी का 16 से ही 2/3 मतलब 1 यूनिट जोड़ा गया। तो अब वो नंबर हमारे अकॉर्डिंग कितना बन जाएगा? 7 यूनिट। लेकिन एग्जामिनर के अकॉर्डिंग वो कितना बन रहा है? 4956। ये होता है 708, 708 गुना। मतलब हम जो सोच रहे हैं एग्जामिनर उससे 708 गुना ज्यादा सोच रहा है। समझ रहे हो? इसे बोलते हैं स्केलिंग फैक्टर। मतलब मेरा रेशो पढ़ते हैं ना, इसकी वैल्यू, 2 की वैल्यू अगर 50 है तो 1 की वैल्यू 25 होगी, ये स्केलिंग फैक्टर होता है। तो यहाँ पे जो स्केलिंग फैक्टर आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 708 का। मतलब मेरे और एग्जामिनर की सोच में 708 गुना का फर्क है। ठीक है, तो मैं जो नंबर मान रहा हूं वो कितना मान रहा हूं? 6। तो भाई मेरा जब स्केलिंग मतलब डिफरेंस में भी मेरा 708 गुना है, तो नंबर में भी 708 गुना रहा होगा। तो मेरा एक्चुअल नंबर कितना है? 6 यूनिट। तो मेरे अकॉर्डिंग, एग्जामिनर के अकॉर्डिंग, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? ये 708। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं ना, 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4956। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 4956/7। 7 एप्पल इतने रुपए के आते हैं, तो 1 एप्पल कितने रुपए का आएगा? वही वाली बात है, ये यूनिटरी मेथड। तो ये कितना हो जाएगा? 708, 7 8 जार 56, 7 6 जार 42, 4256। ऑप्शन गलत है क्या इसका? सॉरी सॉरी सॉरी, 7 8 जार बोला ना मैंने, 4248 है ना? हाँ, मैंने 7 8 जार ही बोला था जब कैलकुलेट कर रहा था तब भी। ठीक है, चलिए, तो 4248 हो जाएगा। हमारा आंसर कितना हो गया? 4248। क्वेश्चन नंबर 26 नोट कर लीजिए, जिन जिन को भी लग रहा है कि उन्होंने छाप लिए हैं। छापा मत करो ना, कॉलेज थोड़ी है ये, एक दूसरे का छाप लेते हो। हाँ, सबने नहीं छापा है। किसने नहीं छापा है? आप सब एडवोकेट है यहाँ इस बैच के, आप इनका केस लड़ेंगे। चलिए, कोई बात नहीं ना, मैं रैंडमली बीच बीच में पूछता रहूंगा, कॉपी बंद करवा के कौन ये कैसे हुआ। ठीक है ना, फेयर इनफ। चलिए, जिस क्वेश्चन में मुझे लगेगा मैं पूछ लूंगा, बताइए ये वाला क्वेश्चन कैसे हुआ है, आपने किया है क्या? आप बोलेंगे हाँ किया है, और मैं पूछूंगा। ठीक है, चलिए। विजय का तो शक तो मेरे को भी है। हाँ हाँ, डाउट ग्रुप पे भेज रहे थे विजय, पर मैंने बोला कि करने दो इसे थोड़ा माथा पच्ची करने। मैंने देखा था डाउट, मैं जगह वही था तब, मैंने बोला। फिर मुझे एक शक हुआ, मैंने बोला ऊपर वाले कैसे किए होंगे इसने, जब ये डाउट आ रहा है तो ऊपर वाले सिमिलर क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके थे ना। मैंने कहा नहीं, अरे जब आप 46, अच्छा अच्छा, कौन सा क्वेश्चन डाउट भेजा था आपने विजय? 15, 50। ये ऐसा क्वेश्चन तो मैंने कल कराया था ना? नहीं कराया था, मेरे को सपना आया था। चलिए मैं कराऊंगा। चलिए, फायदा मैं बताता हूं क्या है। आपने किया है ना, देखिए फायदा उससे पता है क्या है, कि आपने किया है, अभी आपका आंसर आ गया, आपको लग रहा है क्वेश्चन हो गया है, लेकिन असलियत में ये नहीं हुआ है। आपको देखना है कि मैं इस क्वेश्चन को और जल्दी कैसे कर सकता था।
ये फायदा है, मेरा डबल फायदा। एक तो आपका काम आसान, मेरा काम आसान हुआ, आप ऑलरेडी इस पे मेहनत करके आए। दूसरी बात, अब आप केवल ये देखिए कि इस क्वेश्चन को क्या और कोई जल्दी करने का तरीका था या मैं बेस्ट ही कर रहा हूँ। समझे मेरी बात, ये फायदा है। आंसर तो निकालते, देखिए आंसर निकालने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब कोई भी एग्जाम देखते हैं, उसके 25,000 बच्चे जो होते हैं टॉप के, वो सब आंसर निकाल लेते हैं। नहीं निकाल, आप मुझे बताइए खुद ईमानदारी से, ऐसा नहीं होता होगा? जिसकी 10,000 भी रैंक आती होगी, जिसकी 11,000 भी रैंक आती होगी, उसमें के नॉलेज में कोई फर्क है ज्यादा? नहीं, नहीं फर्क है, बिल्कुल फर्क नहीं है। हो सकता है उसका सर दुख रहा हो, पेट दर्द हो रहा हो, ऐसा कुछ कुछ हुआ रहा होगा। दिक्कत क्या है, उसके 3-4 क्वेश्चन छूट गए और वो उस लड़के ने कर लिए। 3 से 4 क्वेश्चन के अंदर 5,000 रैंक हो जाती है, बस। तो ये आपका फायदा है। रैंक मायने क्यों नहीं रखता है? अरे आप कहाँ पे, महाराष्ट्र में रहते हैं, तो आपके 2 क्वेश्चन छूट गए तो आप केरला चले जाओगे पोस्टिंग में। समझ गए? रैंक क्या मायने रखती है? जिंदगी भर मिजोरम में काम करोगे, है ना? बैंक का एग्जाम देते हो ना, अच्छी रैंक आई, मुंबई के बैंड्रा के किसी अच्छे बैंक में बैठे हो। थोड़ी सी पूरी रैंक आई, लोनावला ग्रामीण बैंक। ये होता है रैंक, 2 क्वेश्चन से ये हो जाता है। समझ रहे हो? हम्म। सैलरी सेम मिलता है, अरे पर आप सैलरी थोड़े टाइम बाद क्या होगा, आपको लगा यार 2 क्वेश्चन कर लेता ना, तो यार बैंड्रा में होता यार, लोगों को घुमाने ले जाता, चौपाटी चले जाते, बच्चे बोलेंगे यार पापा 2 क्वेश्चन तो कर लेते ना यार। अब आप देखो, आपकी पूरी फैमिली जिंदगी भर कहाँ रहेगी, आपके बच्चे पूरी जिंदगी भर कहाँ रहेंगे? समझ रहे हो? अभी आपको समझ में नहीं आएगी बात, अभी तो आपको पैसा पैसा दिख रहा है, सैलरी तो सेम है ना, पर कस्टमर सेम नहीं है। इधर का कस्टमर आता रोलेक्स का सूटकेस लेके, उधर वो 1,000 रुपए के चेक पे गलत साइन करके लाया, अब आप उससे भेजामारी कर रहे हो, अरे यार इससे जा यहाँ से, है ना? ये फर्क है। रोलेक्स लेके सूटकेस ले गया है, इसको वो ऐसे रखेगा तो उसके हाथ में रोलेक्स है और एक ब्रीफ केस है ऐसा काउंटर के अंदर, कि ये पैसा जमा कराने हैं, इसका हवाला करना है मैनेजर साहब, कुछ होगा क्या? आप बोलेंगे देखो मैं कुछ करता हूँ, दूसरी तरफ आप वहां पे कह रहे हैं 1,000 का नोट फटा हुआ है, दूसरा दो। ये फर्क है, बस 2 क्वेश्चन का यही फर्क है। ठीक है, चलिए। 16 2/3। और देखिए गवर्नमेंट जॉब का तो मतलब ये है ना कि जब तक आप अपने एरिया में नहीं हो तो क्या मतलब है? ऐसा नहीं लगता आपको? आपको नागालैंड का डीएम बना दे, अरे क्यों नहीं, कोई नहीं बनता, कोई तो बनता ही होगा ना। आपको क्या लगता है नागालैंड में बैंक नहीं, नागालैंड में भारत सरकार नहीं है? बना दे, आपको क्या लगेगा? कोई मतलब नहीं है, है ना? तो वही वाली बात है ये, वहां पे भी तो पूरी पुलिस फोर्स है, वहां पे भी तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है। लोग क्यों नहीं जाना चाहते? लोग चाहते हैं कि हम अपने एरिया के पास रहें, अपने ही एरिया में रहे मोस्टली, तो ताकि 4 लोग जो जानते हैं उन्हें मैं नीचे दिखा सकूं। नहीं, ऐसा नहीं है आपका, ऐसी सोच है आपकी, पता है मेरे को। तो वही है ना। अब वो 2 क्वेश्चन में आप कहाँ पहुंच जाओगे? तमिलनाडु। फिर वहां पे कोई नहीं जानता, लोगों को बोल रहा तमिलनाडु है ना, एक एक ऐसे नाम डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा जो आप भी ढंग से नहीं बोल पा रहे हो। लोग बोलेंगे होगा होगा, मैं तो इधर कांस्टेबल लगा हुआ हूँ, मेरी तो बहुत ठुक है इधर, तू उधर का होगा एसपी। है ना? ऐसे ही होता है। चलिए, इसलिए बहुत सारे लोग होते हैं जो स्टेट सर्विसेज, मतलब सेंट्रल सर्विसेज में सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर वो स्टेट सर्विसेज में चले जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, उन्हें लगता है कि ठीक है, एक रैंक नीचे है लेकिन अपने एरिया में है। हाँ, जान करके छोटी पोस्ट पे आ जाते हैं, क्योंकि हायर पोस्ट पे तो स्टेट से भी ट्रांसफर होने लगते हैं, स्टेट टू स्टेट भी डेपुटेशन होने लगती है। कई लोग से ट्रांस प्रमोशन छोड़ देते हैं कि नहीं चाहिए हमें, हमें डीएसपी नहीं बनना है हमें। हम ये ऐसा चाहिए, ठीक है, ऐसा। ठीक है। 6 2/3% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम विथ इटसेल्फ, देन द रिजल्ट बिकम्स 5670। देखिए 6 2/3 की वैल्यू 1/6 है। सॉरी सॉरी सॉरी, 1/15, मैंने 16 2/3 समझ लिया। हाँ, 1/15। तो ये इससे कितना हो गया कम, कितना सब्ट्रैक्ट किया गया? 6 2/3, मतलब वो वैल्यू 14 है। मतलब ओरिजिनल नंबर 15 यूनिट है, एक्चुअल नंबर 14 यूनिट है, दोनों के बीच का डिफरेंस 1 यूनिट है। और घटाने के बाद वो नंबर कितना बन गया हमारे अकॉर्डिंग? 14 यूनिट। 15 में से 1 घटाया, 14 यूनिट। और 14 यूनिट की एक्चुअल वैल्यू कितनी? 5670। ठीक है, 14 यूनिट 5670 के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा?
405 के बराबर, मतलब जो स्केलिंग फैक्टर है वो 405 के बराबर है। तो मुझे बताइए हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 15 यूनिट की। तो हमारा आंसर कितना होगा, 15 इंटू 405, 6075। ठीक है, 6075, ये मेरा आंसर। ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल आप ऐसे करोगे, 1/15, 15 एक 14, 14 की वैल्यू मुझे दी है, 15 की वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, मुझे 15 की वैल्यू निकालनी है और देखनी है, तो आप देखो 15 जो आंसर होगा वो हमेशा 15 का एक मल्टीपल होगा, आंसर 15 से डिविजिबल होगा। ठीक है, वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, 15 से डिविजिबल होगा मतलब 5 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये तो मेरा आंसर कभी थे ही नहीं, समझ रहे हो, ये दो तो मेरा आंसर कभी पॉसिबल ही नहीं थे, कि 15 के टेबल में आते ही नहीं है। इवन नंबर कभी नहीं हो सकता मेरा आंसर तो ऑड नंबर ही होगा, समझ रहे हो। 64 एडेड किया गया एक नंबर में, वो अपने आप का 157% बन गया। मुझे बताइए, एक 57 सही 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, 4/7। 1 + 4/7 के 11/7 होता है, 11/7, मतलब वो एक्चुअल में वो नंबर 7 रहा, उसके अंदर 4 जोड़ा गया, वो 11 बन गया। हमने ऐड किया क्या, 64, मतलब मैंने मेरे अकॉर्डिंग 4 यूनिट ऐड किया और एग्जामिनर ने उसके अकॉर्डिंग 64 ऐड किया, मतलब हम दोनों की सोच में कितने गुना का फर्क है, 16 गुना का। और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, 7 की। मेरा आंसर कितना होगा, 16 इंटू 7, और वो कितना होता है, 112। ठीक है, 112। ठीक है, जिन्होंने होमवर्क किया वो समझ रहे हैं। फोर 49, 4/9% ऑफ वन सेल्फ। तो 4 + 4/9, 36, और 4, 40/9, 40/9, 40/9 वो फ्रैक्शन है। 9 में क्या ऐड करूं कि वो 40 बन जाए, 31। मतलब जो नंबर ऐड किया गया वो मेरे अकॉर्डिंग कितना है, 31 यूनिट, लेकिन वो एग्जामिनर के अकॉर्डिंग कितना है, 930। क्या ये इसका 30 गुना है, मतलब मेरा और एग्जामिनर के बीच का जो स्केलिंग फैक्टर चल रहा है वो 30 गुने का चल रहा है, 270। ठीक है, 270 इज द राइट आंसर। क्या आप लोगों के अलग आ रहे हैं क्या आंसर, सब लोगों ने एक ही पीडीएफ से किए तो सबके सेम ही आ रहे होंगे, नहीं। चलो, ठीक है, जिसको किसी क्वेश्चन में डाउट हो पूछ लेना ना। 21 ऐड किया, 137, 1/2% है, रिपीट हो गया क्या, चलो, ये तो फिर होमवर्क कम हो गया आपका, बहुत लोड कम हुआ आपका। ये भी रिपीट है, 1 + 2/3, 7/3, 1 + 2/3, हाँ 5/3, 5/3, 3 नीचे 5 ऊपर, ऐड कितना किया गया, 20। मेरे अकॉर्डिंग 2 ऐड किया गया, एग्जामिनर के अकॉर्डिंग 20 ऐड किया गया, स्केलिंग फैक्टर 20, सॉरी 10 है ना। तो हमें निकालना क्या, नीचे वाला नंबर, नीचे वाला नंबर हमारा क्या था, 3, तो कितना हो गया आंसर, 30। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हमने कल किया था क्या, हाँ। तो देखिए 50% निकालना है हमें, तो देखिए इस क्वेश्चन को, अरे चलिए देखिए, क्या मैं इस परसेंटेज से इस परसेंटेज को काट दूं, क्या मैं इस 0 से इस 0 को काट दूं। मुझे बताइए, क्या ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या 5p - 5q की जो वैल्यू है वो 3p + 3q के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये 3p जब इधर आएगा तो क्या ये 2p बन जाएगा, और क्या ये 8q बन जाएगा, ये 2 से ही कटेगा 4 बार, तो p/q की जो वैल्यू है, जो p/q की वैल्यू है, क्या वो 4/1 हो जाएगी। हमसे पूछा गया है कि q = x% ऑफ p, p का कितना प्रतिशत q है, बताइए, 25% है ना। आपको समझ में नहीं आ रही बात, देखिए
क्यू की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 1 यूनिट। मैं अभी यहाँ पे 1 यूनिट लिख देता हूँ, क्योंकि यूनिट यूनिट आमने सामने तो कट जाएंगे, तो 1 ही लिख देता हूँ। और x परसेंटेज ऑफ p कितना है, 4। तो x परसेंटेज की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/4। और जब 1/4 होता है तो परसेंटेज की कितनी होती है, 25%। वैसे मैंने आपको कल भी बताया था वो 400 हो रहा था, क्योंकि उसमें उल्टा था। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसका कितना परसेंट क्यू के बराबर है, उस टाइम उल्टा था, इसका कितना परसेंट ऊपर वाले के बराबर है। ठीक है, समझ गए। चलिए, दो नंबर्स तीसरे नंबर से 50 और 60% कम है। तो देखिए, पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। तीसरा नंबर अगर 100 है तो पहला नंबर कितना रहा होगा, दूसरा नंबर कितना रहा होगा। मुझे बताइए, हमसे पूछा जा रहा है कि पहला नंबर एज ए परसेंटेज ऑफ सेकंड नंबर कितना होगा। पहला नंबर दूसरे नंबर का कितना प्रतिशत होगा, पहला नंबर दूसरे नंबर का कितना प्रतिशत होगा, कितना होगा, 125। 125 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, नोट हो गया, लोग नोट कर रहे हैं क्या। चलो, अच्छी बात है। ऐसे ही सोच रहा हूं, मैं ऐसे करता रहा हूं कि पहले होमवर्क दे दूं, अगले दिन उन्हें करा दूं, है ना। इसी बहाने आप पढ़ोगे तो सही। चलिए, चलिए 70-30 तीसरे नंबर से। तो मुझे बताइए तीसरा वाला नंबर कितना रहा होगा, पहला वाला नंबर कितना रहा होगा, और दूसरा वाला नंबर कितना रहा होगा। हमसे पूछा गया फर्स्ट नंबर तीस सेकंड नंबर का कितना परसेंट है, 7/3 मेरा आंसर होगा। और अगर 1/3 है तो क्या 1/3 3 डिनोमिनेटर में जिंदा रहेगा हमेशा। ठीक है, देखो, ऊपर वाली चीज को क्या मैं ऐसा सोच सकता हूं, अगर आपको थोड़ा बहुत भी क्लैरिटी और लेनी है तो क्या मैं ऐसा सोच सकता हूं, भाई ऊपर वाली चीज यही तो लिखी गई है, 7/3 का मतलब यही तो होता है। तो क्या इस चीज को मैं 3/3 प्लस 3/3 प्लस 1/3 लिख सकता हूं, एक एक 1/3, 100 100 33 सही 1/3, 233 सही 1/3%। ठीक है, बाकी आप देख ही पा रहे हैं कि डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है, तो वो रहेगा ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हम जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 33 1/3 को कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, तो मुझे बताइए 20% और 30% कम है। तो मुझे बताइए पहला वाला नंबर क्या 80 रहा होगा, दूसरा वाला नंबर 75 रहा होगा। 80 75 का कितना प्रतिशत है ये पूछा गया है क्या, 80 75 का कितना प्रतिशत है, 80 75 का कितना प्रतिशत है। मुझे बताइए कितना है, ये मल्टीप्लाई में 100 कर दे, 25 की टेबल से कट भी जाएगा वैसे तो। हाँ, नीचे 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 4। ये कितना आएगा 320/3, है ना, 320/3। ठीक है, समझ गए। 100 प्लस 6 प्लस 2 बचेगा। ठीक है, 106 2/3। ठीक है, समझ गए। सेम टाइप के क्वेश्चन है, इसलिए मैंने होमवर्क दे दिए थे। अलग अलग कुछ नहीं, आपसे एक हो जाएगा तो बाकी सारे भी हो गए होंगे। टू नंबर था 30% एंड 40% लेस देन द थर्ड नंबर। 60 70 का कितना प्रतिशत है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। 6/7, 6/7 मेरा आंसर होगा। हाँ सॉरी, 7/6, 70 और 60 होगा ना। तो 70 60 का कितना प्रतिशत है, हाँ 7/6 हो जाएगा। 1/6 की वैल्यू हमें पता है, उसका 7 गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए, एक्सपर्ट हो गए क्या आप लोग इन क्वेश्चंस में। चलिए, पढ़ोगे तो एक्सपर्ट हो जाओगे। बताइए, पहला नंबर कितना है 70, दूसरा नंबर कितना है 60। अच्छा, मोर बोला गया है क्या, 130 और 140। 130 140 का कितना परसेंट है ये पूछा गया है, 13/14। टू नंबर सर रेस्पेक्टिवली। हाँ,
देखिए, टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली का मतलब है कि दो नंबर है ना, उसमें से जो पहला वाला है वो 30% ज्यादा है, और जो दूसरा वाला है क्रमशः होता है ना जैसे, वो चीज। तो यहाँ पे ये 40, और यहाँ पे कितने, ये तीसरे नंबर को अगर मैं 100 मानूंगा, तो पहला वाला नंबर 30 ज्यादा तो कितना हो जाएगा 130, ये 40 ज्यादा तो कितना हो जाएगा 140। नहीं 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 नहीं, ये लिख के तो इसने बोला कि टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली, क्रमशः 30 और 40% ज्यादा है। समझ गए? हाँ चलिए, सेम वही है ये, 160 175, 160 175 का कितना परसेंट है, तो आंसर कितना हो जाएगा 160 अपॉन 175 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, देखो यहाँ पे सब साथ 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 फंस गए, नन ऑफ दिस भी फंस गया। तो ये 25 से कटेगा 7 बार, ये 25 से कितनी बार कटेगा, ऊपर कितना आ जाएगा 640, और नीचे कितना आ जाएगा 7, 9 बार जाएगा, 10 बचेगा 1, मतलब 91 तो आएगा ही आएगा। फिर 3/7 बच गया, तो 3/7 मेरा आंसर होगा। ठीक है, क्या आप लोगों ने 38 भी कर लिया है? चलिए, किसी ने कोई क्वेश्चन छोड़े हो तो पूछ लेना। देखिए, वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन हमसे पूछी गई है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों को किससे कम कर दिया गया है 20% से। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, तो मैं 5 पे ही खेलूंगा, 1/5। और यहाँ पे कोई एक्स और वाई के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है क्या? मैं सेम मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं कि एक्स भी 5 है और वाई भी कितना है। तो एक्स वाई स्क्वायर का मतलब क्या ये होता है, क्या एक्स वाई स्क्वायर का मतलब ये होता है, मतलब पहले पहले इनिशियली क्या ये जो वैल्यू रही होगी ये 5 × 5 × 5 रही होगी। अब अब 20% कम हो गई, तो क्या 4 × 4 × 4 हो गई होगी, तो ये भी 20% कम 4, ये भी 20% कम 4, ये भी 20% कम 4। तो मुझे बताइए पहले वैल्यू कितनी थी, अब वैल्यू कितनी हो गई, कितने की कमी आ गई, कितनी वन की कमी आ गई 61। 61 की कमी किस पर आ गई है, पहले वाले से। हमेशा मैंने कल भी आपको बताया था कि जो भी कमी होती है वो हमेशा किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में होती है, और मोस्टली पहले वाले की केस में ही होती है ना। 61/125 मल्टीप्लाइड बाई 25 की टेबल पढ़ेंगे, ये 4 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, ये कितना होगा 244 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, देखिए ऊपर अगर 250 होता तो आंसर मेरा 50 होता, ऊपर अगर 250 होता तो मेरा आंसर 50 होता, मेरा आंसर 50 से कम होने वाला है 48.8। ठीक है, चलिए, x has twice as much money as then y has 50% more money than that of z. If the average of all is 110 rupees, then the money which x has। देखिए, x y और z की बात हो रही है, ये x है, ये y है, और ये z है। ठीक है, देखिए हमको यहाँ बोला गया कि x के पास y से 2 गुना पैसा है, x के पास y से 2 गुना पैसा है, मतलब y के पास अगर 1 है तो x के पास कितना होगा, y has 50% more money than that of z। y के पास z से 50% अधिक पैसा है, इसके पास अगर 2 होगा तो इसके पास कितना होगा 3। ठीक है, तो देखिए यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि y एक जगह 1 हो रहा है, एक जगह 3 हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, y के पास जो पैसा है वो तो कांस्टेंट है। y कभी एक ऐसा नहीं है कि वो जब x के साथ था तब एक बोल रहा है मेरे पास 1 रुपया है, और z के पास है तब बोल रहा है मेरे पास 3 रुपए है, वो झूठ बोल रहा है, किसी ना किसी से झूठ बोल रहा है वो। तो ऐसा जब भी होता है आप दो रेशियो कंबाइन कर रहे हो, ठीक है, रेगुलर रेशियो है। देखिए आप क्या करेंगे, y की दोनों जगह वैल्यू सेम बना देंगे, ये जो हमने लिखा है बेसिकली एक रेशियो है, ये अनुपात लिखा है मैंने यहाँ पे एक्स वाई और y और z का। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, y को सेम बना दूंगा, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 1 से मल्टीप्लाई, क्या अब y दोनों जगह 3 हो गया, लेकिन यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये दोनों रेशो है, रेशो सेम अनुपात में बढ़ेंगे, दोनों जगह सेम चीज मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई करोगे। दूसरा और जादू टोना,
ये 2 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है, यहाँ 1 लिख दो, यहाँ 3 लिख दो, ठीक है। इसको 6 बना दो, वो इसको 3 बना दो, इसको 2 बना दो, ठीक है। हाँ, ये मैं बताऊंगा ये घुटने कहाँ छिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा रेशियो कितना हो, अब देखो सबको फाइनल कर दो, तो ये कितना हो गया 6:3:2, ठीक है। देखिए ये रेगुलर रेशियो है, रेगुलर रेशियो में मतलब ऐसे देखो सीढ़ी बन रही है, ये चीज यहीं लगती है, इरेगुलर रेशियो में नहीं लगेगी। यहाँ पे आपको ए और पहले दोनों में लिंक दे रखा है, दूसरे दोनों में लिंक दे रखा है, तब आप ये चीज लगा सकते हो। इरेगुलर मतलब जब लिंक टूट रहा है कहीं से, मतलब एक्स और जेड में दे दिया और जेड और अगले वाले में दे दिया, वाई को कोई पूछा ही नहीं, तो वो इरेगुलर हो गया, मतलब लिंक कहीं ना कहीं चेन टूट गई, तो फिर आप ये नहीं लगा पाओगे, ये जो चीज है वो नहीं लगा पाओगे। तो मुझे बताइए यहाँ पे तीनों का एवरेज हमें बोला गया है 6 यूनिट, 3 यूनिट और 2 यूनिट, इन सबका एडिशन कितना होगा 11 यूनिट, और इनका एवरेज कितना होगा 11 यूनिट/3, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 110 रुपए। तो मुझे बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 रुपए। जब 1 यूनिट की वैल्यू 30 रुपए है तो एक्स के पास मनी कितना है 6, तो कितना हो जाएगा 180 रुपए, ठीक है। समझ गए, ये क्वेश्चन हुआ था सबसे। हाँ, परसेंटेज से किया था क्या, हाँ परसेंटेज से, रेशो से ज्यादा आसान है वैसे ये, हाँ रेशो से ज्यादा इजी पड़ता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन। हाँ, चैप्टर परसेंटेज है, हाँ देखिए सारे चैप्टर तो देखिए मैथ्स है। ठीक है, देखिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया ना, रेशियो परसेंटेज फ्रैक्शन सब एक चीज है, कोई फर्क है ही नहीं दोनों में। आपको ये समझ में ना, ये 2 है तो ये 3 क्यों हुआ, क्योंकि इससे 50% ज्यादा, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये इसका 50% 1 है, मतलब इससे इतना और ज्यादा, मतलब अगर C 2 रहा होगा तो जो B है वो इससे 50% ज्यादा, मतलब 2+1 3 रहा होगा। समझ गए, पहले वाले में ट्वाइस मनी है, मतलब वो तो सिंपल है, वो तो ये 1 है तो वो 2 होगा, दिक्कत आ रही होगी तो इसमें आई होगी 50% मोर मनी में। 40वां क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता आप उसे रेशियो से ही करेंगे। रेशियो के 2 लेक्चर्स देख लेना, टाइम टेबल ग्रुप में जाना और वहां पे सर्च करना रेशियो, बहुत सारे रेशियो आएंगे, उनमें से एक रेशियो होगा जिसमें यूट्यूब के 2 लिंक होंगे, रेशियो लेक्चर 1, रेशियो लेक्चर 2, वो देख लेना, थोड़ा आपका ठीक रहेगा, आपको ये रेशियो वेशियो थोड़े बहुत सेट करने आ जाएंगे। द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 hour 45 minute, ये हो चुका है क्या, चलिए। 60 ग्राम इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 2 kg, 65 ग्राम 2 किलो का, मुझे बताइए 2 किलो में ग्राम कितने होते हैं, मल्टीप्लाइड बाई, ग्राम से ग्राम कटा, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, बचा कितना 65/20, तो 65/20 कर लो, 13/4, ठीक है, 5 से काट लेंगे ऊपर नीचे, 13/4 हो जाएगा। देखिए क्या हुआ, हाफ ऑफ 1%, बताओ। हाफ ऑफ 1% कितना होगा, देखिए हाफ ऑफ 1% कितना होता है, हाफ ऑफ 1%, तो ये कितना हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाई 1/100, ठीक है। तो मुझे बताइए हाफ को क्या मैं 0.5 लिख सकता हूं, और 0.5/100, मुझे बताइए अगर मैं ये डेसिमल यहां से रिमूव करता हूं तो नीचे 3 जीरो हो जाते हैं। अब जब मैं ऊपर से डेसिमल रिमूव करता हूं तो नीचे 3 जीरो लगाता हूं, तो क्या नीचे 3 जीरो है तो मैं ऊपर भी 3 प्लेसेस छोड़ के डेसिमल लगा सकता हूं, तो मैं 5 लिखता हूं, 2 जीरो लगाता हूं और यहाँ पे डेसिमल लगा देता हूं, ये मेरा आंसर हो जाएगा। हाँ 1% का आधा, हाफ ऑफ 1% पूछा है ना हमसे, तो हाफ ऑफ 1% ही तो लिखा है मैंने, ये देखो ये चीज लिखी हाफ ऑफ 1%, हाफ ऑफ 1%, नहीं सब परसेंटेज भी तो है, फिर तो मैंने हाफ को 0.5 लिखा ना, अरे नहीं, हाफ परसेंट सही लिखा, आप बोल रहे 0.5% ना,
अब ये परसेंटेज हटेगा तो क्या 1 बटा मल्टीप्लाइड बाय 1/100 होगा, ये डेसिमल हटेगा तो क्या नीचे 10 हो जाएगा। मतलब क्या है, जो चीज है ये 5/1000 है, और ये चीज क्या होती है, ये चीज यही तो होती है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, किसी को डाउट है तो वापस बता दूं, मैं वापस बताऊं, मैं बताता हूं। देखो, क्या हमसे पूछा गया है कि 1% का आधा कितना होता है, मैं बिल्कुल जैसा बोल रहा है वैसे ही लिखता हूं, हाफ ऑफ 1%। हमसे ये पूछा गया है, हाफ का मतलब क्या 0.5 लिख दूं, क्योंकि मैंने एक बार नजर मार ली कि 0.5 या 0.2 में बात चल रही है, नहीं भी मारोगे तो भी चलेगा। तो क्या मुझे ये, इसको मैं 0.5 लिख दूं, ऑफ को मैं मल्टीप्लाई लिख दूं, और 1% को क्या मैं 1/100 लिख दूं। ठीक है, जब मैं यहां का डेसिमल रिमूव करता हूं तो क्या यहाँ पे नीचे 10 आ जाता है। मतलब ये जो चीज लिखी गई है, क्या ये 5/1000 है। भाई यही चीज तो 5/1000 होती है, ऑप्शन नंबर सी ही तो। किससे मल्टीप्लाई करके, मैं बताऊंगा। 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये कहना चाह रहे हो ना। 1/200, कैलकुलेटर निकालो और इसे कैलकुलेट करो। समझ गए, ऊपर 2 होता ना तब वो करते जो आप करना चाह रहे हो। समझ गए, चलिए, समझ गए। और आप ऐसे कभी कंफ्यूज हो जाओ ना तो ऑप्शन के डेसिमल हटाना शुरू कर दिया करो। ये कितना होगा 0.2, कितना होगा, ऊपर से डेसिमल हटाऊंगा 2/10, 2/10 कितना होता है 1/5, मेरा आंसर नहीं होगा। ये कितना होगा 2/100, 1/50, मेरा आंसर नहीं होगा। ये कितना होगा 5/1000, 1/200, मेरा आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43। क्या सब लोगों ने कर लिया था, नहीं किया था, गलत आया था क्या, सब लोगों का एक साथ गलत आया ना ये कल से होमवर्क अलग अलग दिया जाएगा, बुक्स की फोटो खींच के रैंडमली आपके अलग अलग ऐप वाले अकाउंट पे अपलोड की जाएगी। ठीक है, चलिए। 24% कैरेट, आप लोग जानते हैं कि हमें मिलावटी सोना पहनते हैं हम लोग, है ना। ओरिजिनल गोल्ड जो होता है वो तो मोल्ड हो सकता है, हाथ में मुट्ठी में दबा सकते हो, तो बेसिकली उसमें कॉपर वगैरह कुछ मिलाते हैं। तो आप लोग कभी भी अच्छे गोल्ड स्टोर में जाओगे तो वो बोलेंगे कि हमारा सोना इतना कैरेट है, 23 कैरेट है, 22.9 कैरेट है। हर आप रिलायंस अपना अलग बताएगा, हर अपना अपना अलग अलग बताते हैं। 22 कैरेट स्टैंडर्ड माना गया है कि 22 से कम तो मतलब मत ही दो, मतलब। तो 22 कैरेट सोना 24 अगर किसी में है तो वो कितना प्रतिशत प्योर है। ओरिजिनल प्योर की बेस वैल्यू कितनी है 24, और हमें प्योरिटी देख कितने का रहा है 22 का। तो क्या 22/24 × 100 मेरा आंसर होगा। तो क्या ये 11/12 हो जाएगा। क्या मैं 4 से काटूंगा तो क्या ये 25 हो जाएगा, और क्या ये 3 हो जाएगा, तो क्या ये 275/3 हो जाएगा मेरा आंसर। तो 9 1 2/5, 2 बाई, हाँ नीचे 3 है ना, ठीक है, मुझे लगा नीचे 5, 91 3/5। ठीक है, तो समझ गए। तो आप लोग अगली बार सोना लेने जाओ तो बोला करो कि अच्छा 22 है क्या, फिर परसेंटेज कैलकुलेट करके बताया करो। बोला 91 5/3 होता तो मैं ले लेता। ये 2/3 है तो मैं नहीं लूंगा। ठीक है, 0.001 इज इक्वल टू कितना प्रतिशत। ठीक है, देखिए 0.01 को क्या मैं 1/1000 लिख दूं, क्या मेरे आंसर में प्रतिशत आ रहा है, और प्रतिशत आ रहा है तो क्या मैं 1/100 को अलग खींच लूं। तो क्या इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं 1/10 मल्टीप्लाइड बाई 1/100, क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं। ये जो इधर चीज लिखी गई है इसका मतलब क्या परसेंटेज है, मतलब मेरा आंसर क्या है 1/10%। 1/10 का मतलब क्या होता है 0.1, 0.1%, 0.1% विल बी माई आंसर। वापस बताओ, देखिए हमें निकालना क्या है, ये चीज 0.001 की वैल्यू, क्या इसको मैं डेसिमल रिमूव करूं तो क्या ये नीचे 1000 होगा। तो क्या ये चीज 1/1000 है। मैंने ये बात देख ली कि मेरा जो आंसर है उसमें परसेंटेज का सिंबल आ रहा है ऑप्शन में, और मैंने आपको ये बात बताई है कि जब भी परसेंटेज का सिंबल आ रहा है उसका मतलब 1/100 होता है। तो मैं क्या इसी चीज में से 1/100 को अलग खींच लूं,
क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख लूं? कुछ गलत थोड़ी किया मैंने। क्या ये जो चीज है ये प्रतिशत का सिंबल है? तो क्या ये चीज जो लिखी गई है 1/10% लिखी गई है? अब 1/10% कौन सा इनमें से? और 1/10 का मतलब 0.1 होता है, तो ये 1/10 हो गया। 45 क्वेश्चन लिख लीजिए किसी को लिखना है तो। मेरे कहते ही लिखने लगते हो, बाकी क्यों नहीं लिख रहे थे आप लोग? 0.01 1/100 हो जाएगा ना। अगर यहाँ पे 1/100 बच रहा होता हमारे केस में, अगर आंसर ऐसा आ रहा होता तो ये 1/100 और मल्टीप्लाइड बाई 1/100 हो रहा होता। इस चीज का मतलब परसेंटेज होता। 1/100 का क्या मतलब है? नीचे जीरो है तो यहाँ उतने ही प्लेसेस छोड़ के डेसिमल लगा दो ना, ये होता वो। समझ रहे हो? ये सारे क्वेश्चन ना CHSL VS MTS वगैरह ऐसे क्वेश्चन पे एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है ये सारे, जो जो भी आपने किए हैं बीच बीच के। ये हाफ परसेंटेज वाला, ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ये बीच में ऐसे ही। लग दिखते बहुत आसान है लेकिन सिली मिस्टेक्स हो जाती है इनमें। 120% ऑफ ए इज इक्वल टू 80% ऑफ बी। क्या मुझे बताइए, यहां पर परसेंटेज से परसेंटेज हटा दूं, भाई ये दोनों इक्वल है ना, ये इक्वल का सिंबल है बीच में। जीरो से जीरो हटा दूं, 4 की टेबल 3 बार, 4 की टेबल 2 बार, तो क्या इसका मतलब 3a बराबर 2b हो गया? ठीक है। ए की वैल्यू 2 होगी, बी की वैल्यू 3 होगी। ए की वैल्यू कितने यूनिट होगी? 2 यूनिट। देखिए ए की वैल्यू 2 कभी नहीं होगी, 3 यूनिट होगी। ठीक है। अब देखिए मैं आपको बाद में और एक बात बताऊंगा जो हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं, कि यहाँ पे b प्लस ए लिखी हुई है, मतलब b प्लस ए कितना यूनिट हो गया? 5 यूनिट। और b माइनस ए लिखा हुआ है तो कितना हो गया? 1 यूनिट। क्या यूनिट से यूनिट कट गया? तो मेरा आंसर कितना आ गया? 5। अलजेब्रा में एक बात पढ़ाई जाती है, डिग्री। डिग्री समझते हैं आप? डिग्री का मतलब होता है पावर। मुझे बताइए, ऊपर एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ आपके सामने, एक पॉलिनोमियल बोलेंगे हम इसे मैथमेटिकली। ठीक है। ऊपर जो मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है? 2 होती है ना। अगर मैं यहाँ पे क्यूब कर दूं तो अभी इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हो गई? 3। हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री। मुझे बताइए ऊपर वाले एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी है, नीचे वाले की कितनी है? जब भी ऊपर और नीचे वाले की डिग्री सेम होगी, मतलब क्या है, मान रहे हो कि यहां से यूनिट कट जाएगा। लेकिन अगर डिग्री सेम नहीं होती तो क्या एक जगह यूनिट आ रहा होता, एक जगह यूनिट स्क्वायर आ रहा होता? एक यूनिट को एक यूनिट काट लेता लेकिन एक यूनिट फिर भी जिंदा रह जाता। जब भी आपकी ऊपर और नीचे की डिग्री सेम हो, आप रेशो की वैल्यू 3 और 2 ही पुट कर सकते हो, सीधा सीधा। लेकिन जब डिग्री सेम नहीं होगी, मत करना, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। तो कभी भी आप देखेंगे, आप ऐसे वैल्यू रख रहे हो ना, आपने मोस्टली लोगों ने क्या हुआ, ए की वैल्यू 2 रख दी, बी की वैल्यू 3 रख दी। फैक्चुअली गलत है। वो तब रखना सही है जब आपको पता है ना, कि यहाँ पे ये सही क्यों है। क्योंकि डिग्री से डिग्री सेम है, इसलिए ये चीजें कट जाएगी दोनों, वरना ये नहीं कटती। तो हम अलजेब्रा में भी ये बात पढ़ते हैं कि जब डिग्री से डिग्री 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 सेम हो रही होती तब हम ऐसी चीजें कर पा रहे होते हैं। डिग्री सेम होनी चाहिए बस। बस। और डिग्री आप देखिए ना, अगर डिग्री सेम नहीं होती, मान लो ऊपर ये स्क्वायर होता, ये चीज स्क्वायर होती, तो क्या ऊपर 5 का स्क्वायर हो जाता? तो क्या ऊपर 5 यूनिट स्क्वायर बन जाता? भाई स्क्वायर अब यूनिट पे ही लगती है ना हमेशा स्क्वायर, आपने फिजिक्स में देखा होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1। हाँ। तो और ये कितना होता? 1 यूनिट। अब देखिए ऊपर कितने यूनिट है? 2। नीचे कितना है? 1। तो 1 यूनिट से 1 यूनिट तो कट जाएगा, यूनिट तो जिंदा रह गया एक। तो आंसर फिर 5 कैसे आएगा? आंसर तो 5 यूनिट होगा। फिर वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, वो डिटरमाइन किया ही नहीं जा सकता। क्योंकि उस आंसर को पता लगाने के लिए मुझे रेशियो की एग्जैक्ट स्केलिंग फैक्टर की जरूरत है, मतलब मुझे 1 यूनिट की वैल्यू की जरूरत है। समझे? चलिए, y% of 1 hour इज, ठीक है। किया आप लोगों ने ये क्वेश्चन? नहीं किया? आपने भी नहीं किया? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे ना जो आपने नहीं किए थे, पीछे पीछे, आगे पीछे किए थे क्या?
चलिए क्वेश्चन नंबर 47। देखिए हम इसको जैसा, देखिए परसेंटेज में क्या, मैथ्स में इंग्लिश अगर दे रखी है तो जैसा जैसा वो बोल रहा है वैसा वैसा लिखते जाओ। y% ऑफ 1 आवर, y%, y%, y% ऑफ 1 आवर किसके बराबर है? 1 मिनट प्लस 12 सेकंड के बराबर है। ये बात ही लिखी गई है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? y की। देखिए यहां तो सबको मिनट में चेंज कर लो या सबको सेकंड में चेंज कर लो। किस में चेंज करें? सेकंड में। वैसे आप इसको मिनट में चेंज करते तो थोड़ा ठीक रहता, क्योंकि ये 1/5 होता है। क्या ये 1+1/5 हो जाएगा? 1+1/5 का 6/5 हो जाएगा। इधर 60 हो जाएगा। 6 कट जाएंगे। कोई बात नहीं, आप सेकंड की डिमांड है तो सेकंड पे कर लेते हैं। y% को क्या मैं ऐसे लिख दूं? 1 घंटा को क्या मैं 3600 लिख दूं? दोनों से आएगा ना, मैं नहीं कह रहा हूं उससे नहीं आएगा। 1 मिनट में कितने होते हैं? 60, और ये 72। क्या ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे? ये इससे कितना हो जाएगा? ठीक है, y = 2। इन किसी भी क्वेश्चंस को आप गूगल करना, ये किसी ना किसी एग्जाम के मिलेंगे आपको। छोटे छोटे एग्जामों के उठाए हुए क्वेश्चन है शुरू में, ताकि आप एकदम नेट प्रैक्टिस तो करना सीख जाओ। ठीक है, अभी कल मैंने एक क्वेश्चन आपको देता हूं मैं। मेरे को एक क्वेश्चन मिला बहुत भारी। अगला अगला करो, तब तक ना मैं ढूंढ रहा हूँ क्वेश्चन। जिससे नहीं हुआ वो ट्राई करो, जिसको हो गया वो बगल वाले की मदद करो। ये क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। हो गया, सब लोग करो। ये मैंने कल आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था ना, इससे इस पे जा रहे हो तो अलग है, उससे उस पे जा रहे हो तो अलग है। ये वाले का बोल रहा हूँ मैं, जो मैंने लिखा है अभी। हाँ, सब लोग करेंगे। ये मैंने आपको कल की क्लास में ये कॉन्सेप्ट सिखाया था कि ये इसका इससे इंक्रीज मोर ज्यादा है तो इसका इससे इंक्रीज 60 ही नहीं होगा, ऐसा मतलब ना 60 ही है। 37.5। सब लोग करिए।
हाँ ये कराया ना मैंने, कल ही कराया था। ये इससे अगर 50 ज्यादा तो ये उससे 33.5 कम होगा। पेज पलटते हो, घर पे पढ़ते नहीं हो मतलब? अग्रेसिव मत हो। अंदर सर कॉल पे, क्लास नहीं हो रही है। सर एक कॉल पे है। सर अंदर वहां पे। हम्म। अब बताइए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है। मतलब वैसे तो देखो, पेन भी नहीं उठाना चाहिए इसमें, क्योंकि आप 60% की वैल्यू जानते हो। सैलरी मोहित की और विजय की, ये मोहित है ये विजय है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/5। मतलब अगर इसकी 5 रही होगी तो इसकी 8 रही होगी। इसकी इससे कम कितनी है? 3। 3/8। 37.5 मैंने याद रखने के लिए बोला है। क्वेश्चन है सीजीएल मेंस 2021 का, कल ही आंसर किया ही ना। 2021 का क्वेश्चन। इससे घटिया सवाल मैंने देखा ही नहीं मेंस के ऊपर में आज तक। मतलब परसेंटेज का इतना बेसिक सवाल पूछा है उन्होंने। बहुत ही ज्यादा बेसिक नहीं है ये? इसमें क्या पूछा है उन्होंने? हाँ नहीं नहीं, बाकी भी देखोगे तो मतलब इतना नहीं है। मतलब देखिए परसेंटेज का स्कोप कितना है, 3 से 4 क्वेश्चन का। 3 क्वेश्चन पकड़ लेते हैं अपन। 3 क्वेश्चन परसेंटेज को, 3 ही क्वेश्चन मिले हैं मेंस के नाम पे। उसमें से एक क्वेश्चन ये है पूछा गया है, और 2 क्वेश्चन में देखो तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे परसेंटेज। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चैप्टर से बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, किसी चैप्टर से बहुत ही ज्यादा मुश्किल पूछ लिए जाते हैं। तो हम कभी कभी सोचते हैं टाइम एंड वर्क में तो मैं एकदम कंधा ही खेल लूंगा, और वहां पता लगा टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन नहीं बैठ रहे। और बाकी पता लगा ज्योमेट्री छोड़ के गए थे, ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चन आसान आ गए। ऐसा होता ही है। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ हर चैप्टर का बेसिक आपको आना चाहिए। ठीक है। और ऊपर वाला क्वेश्चन तो आपने कर ही लिया होगा। ठीक है। चलिए, मैंने अभी पिछले 3 4 5 क्लासेस ली है मैंने हिसाब से, जो कंबाइंड क्लासेस ली है। उन कंबाइंड क्लासेस में मैंने देखा कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन सेट हो रहे हैं। चाहे वो सर्ट्स हो, चाहे वो स्क्वायर निकालना हो, चाहे वो ऐसी चीजें हो, आपको मैं करा दूंगा। चाहे सिंप्लीफिकेशन का हो, अभी मैंने सर्ट्स में आपको रैशनलाइजेशन सिखाया था। एक क्वेश्चन रैशनलाइजेशन का आया है। एक क्वेश्चन आया जिसमें गंदे स्क्वायर रूट्स दे रखे हैं, उसको हमको स्क्वायर रूट्स को स्क्वायर से बाहर लेके आना है। वो 158 का कोई स्क्वायर रहा होगा, ऐसे क्वेश्चंस आप देखिएगा और क्वेश्चंस कीजिएगा, सिंप्लीफिकेशन सर्ट्स इन चैप्टर्स के। ठीक है। बाकी आपने जो चैप्टर्स पढ़े उनके भी करिएगा। अपने यहाँ से किसी ने दिया था क्या, मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली exactly। हो सकता है वो दिया हो तो यहाँ पे हो नहीं, अभी अपने बैच खत्म हो गया होगा उसका। दिया तो हो गई वैसे, पहले जिन्होंने का बैच खत्म हो गया उन्होंने दिया ही होगा पेपर, तो पहले वालों ने तो दिया ही होगा। वैसे अभी का लाइव करंट स्टूडेंट का तो मेरे को नहीं लगता कोई है। मेरे हिसाब से अभी पढ़ने वाले किसी बच्चे ने तो नहीं दिया है। पहले पढ़े हुए बच्चों ने तो दिया होगा। मतलब 2 4। हाँ तो ऑब्वियसली मैं इस दे रहा है तो प्री क्लियर हो गई। ए नंबर इंक्रीज बाई 22.5%। वो वहां पे पहुंच जाता है तो फिर वो छोड़ देता है ना पढ़ना वढ़ना। मतलब अगर मेंस वेंस दे देता है तो फिर वो कोचिंग कोचिंग छोड़ देता है, फिर वो ऐसा ही होता है। मोस्टली लोग छोड़ देते हैं तब तक। मतलब प्री व्री निकाल लिया उसने तो मेंस वेंस दे रहा है तो वो छोड़ देगा वो, मतलब। ठीक है। सो लगा पढ़ लूंगा मैं, है ना। 4 धाम की यात्रा है ये तो। पहले धाम में ही हो आप अभी है ना। 4 धाम पता है ना आपको कौन कौन से होते हैं? नहीं, अपने वाले कौन कौन से होते हैं? नहीं, पहला धाम होता है कोचिंग। दूसरा धाम होता है बुक्स, नोट्स। मतलब आप लोगों के लिए नोट्स है दूसरा धाम। जब आप पहले वाले धाम क्लियर करोगे तो आपके नोट्स तैयार रहेंगे। फिर आप पढ़ोगे किससे? नोट्स से। तीसरा वाला धाम क्या है? प्रीवियस ईयर। जब नोट्स कोचिंग कर चुके होंगे, आपके नोट्स तैयार होंगे, तो आप प्रीवियस ईयर करोगे। अभी भी करोगे लेकिन तब अग्रेसिवली करोगे। और चौथा धाम क्या है? मॉक टेस्ट। तो जिसके 1 2 धाम क्लियर हो गए वो अब
प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट दे रहा है, वो पहले धाम में क्या करेगा? वो मोक्ष की प्राप्ति करेगा, है ना? चलिए, तो ये चारों धाम में अब आप देख लो। अब आप तो पहले धाम को ही सर का सबसे बड़ा बोझ बना के बैठे हो, आगे कब जाओगे फिर? नोट्स आपके लग रहे हैं सेकंड धाम कुछ है इसका? सेकंड धाम का मटेरियल चल रहा है आपके नोट्स का? ऐसा लग रहा है आपको कि आपके नोट्स बहुत ज्यादा पावरफुल है? हाँ, फिर अच्छी बात है, वरना दूसरे धाम में बहुत कंकर पत्थर गिरेंगे छत सर पे है। आप करने बैठोगे, मॉक का क्वेश्चन नहीं होगा, आप नोट्स पे आओगे, नोट्स में वो चीज मिलेगी नहीं, आप ऑर्गेनाइज वे में नहीं बना रहे हो, तो फ्रस्ट्रेशन होगी कि यार ये कहाँ था, ये पढ़ाया तो था, लग तो रहा था, फिर वहां दिक्कत होगी। ठीक है। A number is divided into two parts in such a way that the 80% of the first part is 3 more than the 60% of the second part, and 80% of the second part is 6 more than the 90% of the first part. ये किसने इसका सॉल्यूशन भेजा था ना? इसका किसने भेजा था? बहुत ज्यादा लंबा कर दिया था। हाँ, 2 लाइन का ही क्वेश्चन है ये। हाँ, आप फ्रैक्शन चेंज ही मत करो, फ्रैक्शन में करो ही मत इसे। देखिए, पहली वाली जो बात है उसको क्या लिखेंगे? 80% ऑफ द फर्स्ट पार्ट, मतलब मैं बोल देता हूं 80% ऑफ ए इज 3 मोर देन द 60% ऑफ द सेकेंड पार्ट। तो मुझे बताइए, 80% ऑफ ए इज 3 मोर देन 60% ऑफ द सेकेंड पार्ट। क्या बात ठीक लग रही है आपको? मैंने बिल्कुल अभी इंग्लिश टू मैथ्स किए, इसकी जगह इक्वल टू लगा दिया, बाकी पूरा का पूरा सेम रखा। वरना आपको पता होना चाहिए अगर जो ज्यादा वाला है वो कौन है? 80% ऑफ ए। तो उससे मैं माइनस अगर कर दूं दूसरे वाले पार्ट को तो 3 आएगा। 3 ज्यादा आएगा, मतलब यही हुआ ना। ये मैंने क्या किया, बिल्कुल इंग्लिश को ही सीधा सीधा लिख दिया, 80% ऑफ ए इज 3 मोर देन 60% ऑफ बी। ठीक है। दूसरी वाली लाइन मेरी क्या है? 80% ऑफ बी, 80% ऑफ बी इज 6 मोर देन 90% ऑफ ए। ठीक है। अब मैं इनको इधर उधर घुमा देता हूं ताकि हमारा थोड़ा सामाजिक बन जाए क्वेश्चन। 80% ऑफ ए का क्या, ये इस इक्वेशन को क्या मैं ऐसे लिख दूं, 80% ऑफ ए माइनस 60% ऑफ बी बराबर 3। दूसरी वाली इक्वेशन क्या है? 80% ऑफ बी, 80% ऑफ बी माइनस 90% ऑफ ए बराबर 6। अब देखिए, यहां पे अगर मैं देखता हूं कि मुझे एक को तो साफ करना ही पड़ेगा, मैं फ्रैक्शन में नहीं घुसता हूं। अब एक काम करते हैं, बी को साफ कर देते हैं। अगर मैं बी को साफ मुझे करना है, देखो ये तो मैंने पहली 2 लाइनें लिख ली। अब अगर मुझे बी को साफ करना है, क्या पहली 2 लाइनों में किसी को दिक्कत है क्या? नहीं है ना? चेक कर लो कैसे लिखी, समझ में आ गई? चलिए, अब मुझे बी को साफ करना है तो मुझे बी को यहां और यहां दोनों इक्वल बनाना पड़ेगा। अब मुझे यहां 60% ऑफ बी है, यहां 80% ऑफ बी है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। इन्हें सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, बी का कोफिशिएंट दोनों जगह सेम बनाऊंगा। तो मैं काम करता हूं, ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे? 4 से, और नीचे वाली को कर देता हूं 3 से। क्या बात ठीक है? अब मुझे बताइए, क्या बी भी तो कट गए, मतलब एक तरीके से तो कट ही गए ना। अब बचा कितना? 80% ऑफ ए, 320% ऑफ ए बचा ऊपर, और नीचे कितना बचा? 270% ऑफ ए, 50% ऑफ ए बचा, और उधर कितना है? 12 और 18, 50% ऑफ ए इज इक्वल टू 30। तो 100% कितना होगा? 60। तो क्या मुझे बी की वैल्यू मिल गई? ए की वैल्यू मिल गई? ए की वैल्यू कहीं भी रख दो और बी की वैल्यू निकाल लो। ठीक है। देखिए, मैं बता देता हूं जिनको थोड़ा नहीं समझ में आया है। पहले वाली वैल्यू जो जो चीज है वो क्या, ब्रैकेट ओपन होने के बाद 200 320% ऑफ ए माइनस 240% ऑफ बी बराबर 12 है। 3, 240% ऑफ बी, 240% ऑफ बी माइनस 270% ऑफ ए बराबर 18 है। मैं इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दूं, अगर मैं दोनों ही इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो मुझे बताइए कि ये वाली चीज और ये वाली चीज आपस में कट बिट के सेटल हो जाएगी। इधर 320% ऑफ ए है, इधर 270% ऑफ ए है, तो क्या ये दोनों आपस में कट के 50% ऑफ ए बचेगा?
और ये दोनों ऐड होके कितना 30 बन जाएंगे। अगर ए का 50% 30 है तो ए खुद कितना रहा होगा, 60 रहा होगा। मतलब ए की वैल्यू कितनी है, 60 है। ए की वैल्यू 60 है। अब ये 60 यहां पुट कर दो और बी की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, 80% ऑफ 60 मतलब 4/5 ऑफ 60। 4/5 ऑफ 60 का मतलब 4, और इधर कितना बचा, 12, 48। 48 और उधर 3 गया उधर तो 45 हो गया। तो 60% ऑफ बी 45 है। 15 5 75, तो 75 होगा बी। बी होगा 75। तो बी की वैल्यू कितनी होगी, 75। आंसर कितना हो गया, 135। ठीक है, तो आप इसको फ्रैक्शन में चेंज मत करना, फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो दंगे हो जाएंगे। हाँ, क्वाड्रेटिक तो नहीं बनेगी, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी फ्रैक्शन में भी, होगा तो वो ऐसे ही। हाँ, पर आपको फिर ऐसा उसको सुंदर बनाने के लिए दोनों तरफ एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, या तो फिर बाद में से 1/5 और 1/3 आ रहे तो 15 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को। हाँ, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा कर दो। वरना ये आसान है ना, क्या दिक्कत है इसमें भी। क्या आप लोगों को समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है ये। तीन पेज खत्म हो गए थे क्या इसमें? तो यही तो है ना, देखिए यही तो होता है होमवर्क से। आप पहले से उसमें आपको पता है कि मेरी गलती कहाँ हो रही थी, क्या हो रही थी। अच्छा, लिखिए। बाद में करोगे, थक गए? कैसा, क्या 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 कर लिया आपने? होमवर्क करते करते थक गए? अरे कैसे भोले भाले बच्चे, 25 क्वेश्चन में थक गए? तो 50 तो कर ही दिए थे ना मैंने क्लास में ही, नए तो 25 ही थे। थक गए? 2 3 बार तो इन्विजिलेटर को बोल देना कि जूस पिला दे पेपर, 1 घंटे के पेपर में 25 क्वेश्चन कर दे ही। चलिए आगे बढ़े। अगली शीट आ चुकी है हमारी, क्वेश्चन नंबर 1। कोशिश करेंगे हम। हाँ, बातें कर लेते हैं हम सारी चुप चुप के। चलिए, आप भी थक गए? आप नहीं थके? बूस्ट द सीक्रेट ऑफ आवर एनर्जी। हाँ, ऑप्शन नहीं है इसके। हो गया? आप बताओ। हाँ, सब लोग करेंगे, सब लोग करेंगे। आज भी बहुत होमवर्क है। हाँ, 20 25 क्वेश्चन तो करने ही चाहिए आपको डेली। मैथ्स, देखो मैथ्स आप ना 3 4 घंटे तो पढ़ा करो, वरना कोई
ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला आपकी मैथ्स में, इंप्रूवमेंट नहीं होगा। फिर वही है, क्लास में पढ़ा नोट्स पढ़ो, क्लास में पढ़ा नोट्स पढ़ो, 3-4 घंटे की जरूरत है मैथ्स की। अरे मैं बताऊंगा ना, इतने बेचैन क्यों हो रहे हो? ट्राई तो करो सब, जल्दी से वो सेटिस्फेक्शन मिल जाती है ना, मेरे को आंसर पता लग गया। 7/4 आ रहा है क्या? हाँ। यस। सब लोग कोशिश कर रहे हैं। लॉजिक बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जब आपको कभी मैथ्स को समझ में नहीं आना, बिल्कुल बच्चे बन जाओ। बिल्कुल बेसिक से ही होगा वो क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को बेसिक से बिल्कुल बिना पेन उठाए किया जा सकता है। बस आपको ये पता होना चाहिए किसी चीज को 200% इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है। किसी चीज का 200% और किसी चीज को 200% से बढ़ाना दोनों अलग अलग बातें हैं। मैंने कल आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी, हर चीज अपने आप का 100% होती है। हर चीज अपने आप का 100% होती है। और अगर आप उसी चीज को 200% और बढ़ा दो तो वो अपने आप का कितना परसेंट हो जाएगी? 300% हो जाएगी। मैं मान लेता हूं कि वो फ्रैक्शन क्या रही होगी? x/y। क्या x भी अपने आप का 100% रहा होगा और y भी अपने आप का 100% रहा होगा? फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं यहां लिख देता हूं, x का मतलब 100% ऑफ x ही तो है, और y का मतलब कितना है? 100% ऑफ y। ये इससे कट जाता है तो x/y आ जाता है। मैंने x को न्यूमरेटर को बढ़ाया कितना? 200% से। तो अब जो न्यूमरेटर है वो 100 तो ऑलरेडी था ही, मैंने बढ़ा दिया 200 से, और तो क्या वो अपने आप का 300% बन गया? जो नई फ्रैक्शन बनने वाली है उसका न्यूमरेटर क्या बनने वाला है? 300% ऑफ एक्स। जो डिनोमिनेटर को मैंने कितने प्रतिशत से बढ़ाया? तो मुझे बताइए, क्या ये जो चीज है वो 100 ऑलरेडी थी, तो अब जब 400% से बढ़ा दिया तो ये क्या चीज 500% ऑफ वाई बन जाएगी? अब ये चीज की वैल्यू हमें गिवन है कितनी? 21/20। यही तो बोला गया है कि इस चीज को बढ़ाओ 200% से और इस चीज को बढ़ाओ 400% से। ठीक है। अब मुझे बताइए, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे। x/y की जो वैल्यू है, क्या ये 21/20 थी और ये पलट के इधर जाएगा तो क्या ये 5/3 हो जाएगा? ये इससे कटेगा 7, ये इससे कटेगा 4। आंसर इज 7/4। समझ गए क्या? हाफ से हाफ? हाँ, ऑफ तो मल्टीप्लाई होता है ना, ऑफ का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है। ऑफ से ऑफ मत काटिए, यूनिट काटते हैं ना। देखिए, हम जब भी कभी भी इंग्लिश का कोई वर्ड काट रहा हूं मतलब वो यूनिट है। वो कोई ना सेंटीमीटर, सिर्फ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर का आपको भी डिवाइड करोगे। आपने एरिया वगैरह निकाला है? एरिया निकाला है? अपन क्या करते हैं, लंबाई और चौड़ाई को गुणा करते हैं। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों मान लो सेंटीमीटर में है, तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। क्योंकि दो सेंट, अब इससे हमें ये पता लग रहा है कि यूनिट्स फालतू नहीं है, वो बिहेव कर रही है। अब जब वॉल्यूम निकालते हो तब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट निकालते हो, 3 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करते हो तो यूनिट सेंटीमीटर क्यूब आएगी। यूनिट फालतू नहीं है, यूनिट कुछ हमें बता रही है, मतलब यूनिट जिंदा है। हर इक्वेशन में यूनिट जिंदा है। इसीलिए अगर वो कट रही है तो वो मतलब वो है, इसलिए काटी जा रही है क्वेश्चन में वो। ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा, आप क्या करोगे? x/y रहा था 300%, 700%, सॉरी यहाँ पे 500%, 3/5। 3/5 x/y इज इक्वल टू 21/20। 3 से काटा 7, 5 से काटा 4, 7/4। ठीक है। समझ गए क्वेश्चन कैसे होगा? नोट कर लीजिए। किया सबने नोट? चलिए ये करिए अब, जैसे अभी अभी हमने किया है वैसे ही।
5/8 आ रहा है क्या? तो मुझे बताइए, क्या 300% ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 450% ऑफ वाई बन रहा होगा? 150 की टेबल से ऊपर 2 कटेगा, नीचे 3 कटेगा। तो क्या जो मैं पहली लाइन अगर लिखना चाह भी रहा हूं तो क्या मैं 2x/3y लिखूंगा और इज इक्वल टू 5/12 लिखूंगा? ये इससे कितनी बार कटेगा और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर आएगा तो कितना बनेगा? 5/8। समझ गए? 100% ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 100% ऑफ वाई वो इनिशियली रहा था। अब हमने उसे जब 200% बढ़ाया तो न्यूमरेटर क्या 300% ऑफ एक्स हो गया, डिनोमिनेटर क्या 450% ऑफ वाई हो गया। प्रतिशत से प्रतिशत कटा, ऊपर 300 है, नीचे 450 है। 150 की टेबल में 300 दो बार आता है, 450 3 बार आता है। तो अब मैं लिखता हूं पहली बात ही अपनी आंसर कॉपी में। अभी तो सब कुछ लिखना, अभी आंसर कॉपी वाले आंसर मत लिखना, ठीक है? चलिए, क्या आप लोगों ने सेकंड क्वेश्चन किया? अब आप ऐसे टाइप, अलग अलग टाइप, जैसे जितने जितने वैरायटी होंगे हम धीरे धीरे देखते जाएंगे। देखिए थोड़ा तेज हो सकता है आपको लगे, लेकिन आप एक बात समझिए, जब ज्यादा तेज करोगे तभी वैरायटी होगी। इतने सारे एग्जाम है दुनिया भर के, भारत में इतने सारे टाइप आते रहते हैं। तो एक बार गो थ्रू हो जाओगे ना, थोड़ा घर पे ज्यादा पढ़ लो। यहाँ पे क्या मतलब है, अपन 10 क्वेश्चन करें, आप भी 10 क्वेश्चन करो, दोनों खुश, है ना? मैं तो ज्यादा खुश, मेरा तो फायदा ही है ना 10 क्वेश्चन कराने में। 50 क्वेश्चन की पीपीटी बनती है, 50 क्वेश्चन में टाइम तो लगता ही है ना। आपके लेक्चर से पहले आधा घंटा मेरा 1 घंटा वेस्ट होता है इसको बनाने में। मैं 10 क्वेश्चन बनाऊं, ये काम मैं 3 लेक्चर में पढ़ाऊं, आपका परसेंटेज खत्म हो 1 महीने में। अच्छा लगेगा आपको? सबको साल भर में निपटाना है ना, साल 6-8 महीने का मैटर रखना है ना। तो घर पे पढ़ा करो, डाउट आए तो पूछ लिया करो अगले दिन आके, दबा के मत रखा करो दिल में उसे। इस डाउट को मैं किसी को बताऊंगा नहीं। देखिए बहुत ही टेक्निकल सवाल। हाँ, ये तो मतलब ऐसे ही, मतलब चलते फिरते सड़क के आदमी से पूछ लो तो भी बता देगा। परसेंटेज तो कोई भी कैलकुलेट, सब 60% लड़के हैं, बॉयज है तो 40% लड़कियां होगी, बस इतनी सी बात है। ये तो कोई भी बता सकता है ना, इसके लिए परसेंटेज चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वो चाय वाले भैया आते हैं, वो बता देते हैं, उनकी भैंस बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है उनकी। हाँ, वो बता देगा, पिछली 80 चाय का हिसाब बता देगा वो। एक दिन क्या हुआ कि मैं उसके पास गया, मैंने उसे सुबह पैसे दिए थे 100 का नोट, और मैंने उसको बोला कि मैं भूल गया। मैंने उससे शाम को बोला कि मैंने आपको 100 का नोट दिया था, वो आपने मुझे चेंज वापस दिया था क्या? बोले हाँ, 1 रुपया बाकी था मेरा, वो मैंने नहीं काटा। और एक 20-20 के 3 नोट दिए थे, ये 2 10-10 के नोट दिए थे और 5 का सिक्का दिया था। मैंने बोला ठीक है, फिर इतनी डिटेल में तो ठीक ही कह रहे होंगे। मतलब उसको इतना डिटेल में याद था मतलब। तो यूपीएससी करा देगा उसे? अरे वो यूपीएससी वालों से ज्यादा कमाता है वो। उसको जरूरत नहीं यूपीएससी करने की। ठीक है, स्टूडेंट 60% ऑफ स्टूडेंट्स, देखिए 60% अगर लड़के हैं तो लड़कियां कितनी है? 40%। 40%, अगर टोटल स्कूल में एक्स बच्चे हैं तो क्या मैं बोल सकता हूँ 40% ऑफ एक्स है वो 972 है। तो 1% ऑफ एक्स कितना होगा? 972/40। तो 100% ऑफ एक्स कितना होगा? 972/40 क्या ये बात ठीक लग रही है आपको? ठीक है। एग्जाम में कैसे करना, हमें क्या बॉयज निकाल लेंगे? ओके, मुझे लगा टोटल पॉपुलेशन निकालनी, तो 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3/2 हो जाएगा, मतलब इसका 1.5 गुना करना है हमें, इसका 1.5 गुना करना है। अब देखिए एग्जाम में कैसे करना, 972 की वैल्यू अगर 40% है तो मुझे 60% की वैल्यू निकालनी है। प्रतिशत लिखा मेरा भोलापन, वरना लिखना नहीं था, प्रतिशत कट ही जाएगा। मतलब ये लिखना था एग्जाम में, 40, इसकी वैल्यू 40 है तो इसकी वैल्यू 60 है, बस ये मेरा क्वेश्चन है।
ये इतना ही एग्जाम में आपको लिखना था बस, क्योंकि ये इधर भी हमने वही किया है, बस वो मैंने स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिलेंगे ऐसा सोच के ये लिखा है। बाकी ये आप कर ही लेंगे, इसका 1.5 गुना हो जाएगा ये, तो जीरो से जीरो काटे, आप तो कर ही लोगे ना। ये 0 0 2 3, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई करना, डिवाइड बाई 2 करना, आपका काम हो जाएगा। नोट कर लीजिए। कल आप लोगों का क्या क्वेश्चन का पीडीएफ है, बिल्कुल मिलेगा मिलेगा। भेजूंगा मैं आज। नहीं नहीं, ऑप्शन के साथ मिलेगा। ऑप्शन तो मैं कुछ भी डाल देता हूँ, है ना। मतलब ये आंसर के बाद तो कुछ भी डाल सकते हो ना, तो उस ऑप्शंस में तो लगाने की जरूरत नहीं है। कई बार तो मैं विजय को ही बोल देता हूँ, बाकी अपनी मर्जी से लिख लेना ऑप्शंस। एक एक आंसर है, बाकी अपनी मर्जी से लिख लेना। ऑप्शंस में तो दिमाग मत लगाओ। तीसरी स्लाइड चालू करूँ? चालू करूँ क्या होता है, ये मोटर है जो चालू करूँ? तीसरी स्लाइड चालू करो, शो करो। हेलो। हाँ। हाँ जी बोलिए। पोटली उसके अंदर है वो, उसके अंदर बॉक्स भी है।
हाँ बोलिए। हाँ चलिए अब बताइए। अब तो ठीक है, आवाज आ रही है ना? मेरा वैसे माइक, ये वाला माइक भी म्यूट था, मैं कॉल पे बात कर रहा था ना। चलिए, समझ गए? कल आप लोगों का बताऊंगा मैं बाद में, क्लास खत्म होने के बाद। क्या आ रहा है? 240 आ रहा है क्या? कल डे क्या है? फ्राइडे। करो इसे मेरे को क्या देख रहे हो? मैं कुछ सोच रहा हूँ, सोचना पड़ता है। कल केवल पढ़ने वाले बच्चों की क्लास है हाँ, कल पढ़ने वाले बच्चों की क्लास है। टेस्ट होता तो मैं बताता थोड़ी हूँ। है, सुबह की बैच आएगी क्या? सुबह की बैच भी नहीं पढ़ती इतना कुछ। सुबह की बैच रेगुलर रहती है, मुझे रेगुलर लोग पसंद है। पढ़ाई में रेगुलर बोला मैंने, क्लास में रेगुलर नहीं। ऐसे तो खाना खाने में भी रेगुलर है, सोने में भी रेगुलर है, कहीं ना कहीं तो रेगुलर है ही आप। कल मैं पेपर सॉल्व करूंगा, एक सीक्रेट पेपर है उसे सॉल्व करूंगा मैं। ठीक है, मैं कराऊंगा सीजीएल प्री 2021 का एक पेपर। ठीक है, 25 के 25 क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो आप लोग उसी हिसाब से आना। क्या हुआ? हाँ, आप ही के बैच में कराऊंगा मैं। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा तो नहीं आओगे तो भी चलेगा, मतलब ऐसा है ना। क्या हुआ?
मैं अरे पूरा पेपर मैं थोड़ी सॉल्व करूंगा कैसी बातें कर रहे हो? करा दूं मैं पूरा पेपर सॉल्व, ऐसी बात भी नहीं है, जीएस छोड़ के। ठीक है। जी, हाँ, जीएस जीके छोड़ के, जनरल साइंस जीके वाला पार्ट छोड़ के, रीजनिंग तो उसकी बचकानी सी ही आती है। हाँ मतलब मुझे नहीं लगता कि मतलब सीजीएल में जो भी जाता है उसके 45 से कम नंबर होते हैं रीजनिंग में। 50 में से 45 तो बेसिक है, मतलब इवन मैथ्स और इंग्लिश में तीनों में 45 होते हैं उस आदमी के। वो 135 तो यहीं लाके रखता है। वो 20-25 नंबर, 21 नंबर के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है वो जीएस में। यही यही मतलब 90% ऑफ जो बंदे हैं उनकी रियलिटी है ये। 45 वो तीनों में लेके आते हैं। और बहुत ज्यादा पॉसिबल है, कूद कूद के पॉसिबल है ये। इंग्लिश भी बहुत ज्यादा घटिया आती है आजकल, तो बहुत ज्यादा घटिया हो गई है सीजीएल की। और क्या, कुछ हार्ड नहीं रहता, बस पढ़ना हार्ड रहता है है ना? कंपटीशन इज द इजी पार्ट, द वर्क इज बिहाइंड द सीन्स। ठीक है ना? चलिए, क्या हुआ? मम्मी से डरा धमका के लेके आती है। चलिए, सम ऑफ द टू नंबर्स इज 520। 520 दो नंबर का सम है। क्या नंबर को मैं एक्स और वाई मान लू या ए और बी मान लू? क्या दो नंबर्स का सम कितना है? बड़ा वाला नंबर को हमने कितना घट कर दिया? मैं मान लेता हूं बड़ा वाला ए है। अगर मैंने 4% घटा दिया तो क्या वो नंबर अपने आप का 96% बन गया? और स्मॉलर नंबर को मैंने कितने से घटा दिया? 12% से। तो वो क्या नंबर अपने आप का 88% ऑफ बी बन गया। और ऐसा करने पे क्या दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए? क्या ये बात आपको ठीक लग रही है? क्या मैं परसेंटेज से परसेंटेज काट दूं? क्या मैं 8 की टेबल पढ़ूंगा, ये 11 बार और ये 12 बार, तो क्या ये 12A बराबर 11B हो जाएगा? ठीक है। अब अगेन मुझे निकालना क्या है? स्मॉलर नंबर। मैं ऊपर वाले को 11 से मल्टीप्लाई कर दूं, 11 भी रख देंगे, 11 भी रख दें ऊपर। मैं इस इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई कर दूं, पता लग जाएगा ना, एक निकालने पे छोटा छोटा बड़ा तो पता लग ही जाएगा। मेरा फायदा क्या हुआ ये करने से? मैं 11B की जगह सीधा ही 12A रख दूंगा। ऊपर वाले को मैंने जब किया तो क्या ये 11A प्लस 11B बराबर 5720 बन गया। ठीक है। 11B की वैल्यू कितनी? 12A, ये उठा के मैंने यहां रख दी। तो 11A प्लस 12A कितना बन गया? 23A। ये हो गया 23A बराबर 5720। तो मुझे बताइए ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 240। मुझे बताइएगा 240 छोटा रहा होगा ना? दूसरा तो कितना रहा होगा? 260 रहा होगा। 200, 240 रहा है ना, तो 250 से 270 रहा होगा ना? 200, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 240 आ रही है। हाँ हाँ, फिर ठीक है, फिर वो 250 प्लस 30 रहा होगा। ठीक है। चलिए सब कर लीजिए। क्या हुआ, क्या डाउट आ रहा है? इस पूरी इक्वेशन को मैंने 11 से कर दिया ताकि मैं 11B की वैल्यू सीधी ही रख पाऊं। वरना पता है नॉर्मली क्या होता है, ए की वैल्यू 11/12B रख रहे होते हैं। फ्रैक्शन लोगे, एलसीएम लोगे, इससे वो करो ही मत। 11 से मल्टीप्लाई कर दो। 11 से मल्टीप्लाई करना आपको बताया, 2 डिजिट के किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना, उन दोनों का सम बीच में रख दो। 5 और 2 का सम कितना होता है? 7, बीच में रख दो। ऐसे करेंगे तो नहीं आएगा मतलब? क्यों नहीं? हर तरीके से आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। वहां पे आप फ्रैक्शंस आ जाएगी। देखो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ रही है? ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 11/12B। अब आपकी पहली इक्वेशन क्या थी? ए प्लस बी बराबर 520। अब ये ए की वैल्यू यहां रख दो। फिर एलसीएम लो 12 का। वो एलसीएम वाले चक्कर को हटाने के लिए मैंने पहले ही 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये इससे भी आएगा आंसर। 1/B। बी की वैल्यू निकाल लो आप, 12/11A। दोनों में से एक की वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी ना अपने को। अच्छा, आप ये बोल रहे हो कि A/B बराबर
11/12। अब क्या करें? 23 बराबर 520 कर देंगे। अब हाँ, पर आप ये रेशो है, अब फिर वो रेशो जोड़ेंगे। 11 को आपने 11x, ए को आपने 11x मान लिया, बी को आपने 12x मान लिया, दोनों का सम 23x है। 23x की वैल्यू उसके बराबर, जो मैं आपको पहले बता रहा था वही वाली बात है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। यहां से आप ये बता सकते हो छोटा बड़ा कौन है, निकालना क्या है, छोटा मतलब छोटा कौन है, ए की वैल्यू 11x होगी, तो बी की वैल्यू कितनी होगी, 12x। 11x 12x 23x, 23x की वैल्यू किसके बराबर है, वैसे निकाल लो, हो जाएगा, हो जाएगा। आपने रेशो यूज किया बेसिकली, मैंने रेशो नहीं किया। अब आप जो कह रहे हो वो सही है, बिल्कुल सही है। क्या बोल रहे हो? अरे होमवर्क करके लेके आना ये, ठीक है। बड़ा आसान क्वेश्चन, अरे कुछ नहीं, ये इन चीजों को टू इक्वेशन टू वेरिएबल बोलते हैं, 7वीं 8वीं में सिखाते हैं। और यहां मैं एलिमिनेशन मेथड भी यूज नहीं कर रहा हूं, मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहा हूं। पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया था ना, ये वाला, ये भी टू इक्वेशन टू वेरिएबल था, लेकिन मैंने यहाँ एलिमिनेशन मेथड यूज किया है। एलिमिनेशन मतलब एक वेरिएबल को अपने रास्ते से हटा देना। यहां मैं क्या कर रहा हूं, मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहा हूं, मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन कितने बचे हुए, पांचवा आपका होमवर्क है, जिससे नहीं हुआ, छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां 18वां 19 तक होमवर्क है, बहुत कम होमवर्क है ये तो। ऑप्शंस का कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ऑप्शन यही है आपका, जो जो है वो यही है, सब्जेक्टिव पेपर है ये किसी का भी आंसर कुछ भी आ सकता है, रियलिटी में भी ऐसा ही होता है ना। आपका तुक्केबाजी करके आते हो क्या? ठीक है, चलिए, तो क्लास होती है खत्म। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। पीडीएफ चाहिए क्या इसकी? पीडीएफ भी मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेगी।